आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक अनदर मेथड है ऑफ डूइंग रिसर्च इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता क्या है? इट्स लाइक हमारे अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप अपने फ्रेंड से अलग हैं, आप अपने पेरेंट्स से अलग हैं, आपका इंटेलिजेंस आपके फ्रेंड का इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट है। तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो उनको मेज़र करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टेस्ट बनाए हैं। उन टेस्ट को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो यूज़ होते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे सिलेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए, राइट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। They are standardized and objective instrument to assess individual differences in terms of our behavior characteristic, राइट। हमारी जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर है, हर इंडिविजुअल अलग तरीके से बिहेव करता है बिकॉज उसके जो है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलग है। तो उन सबको असेस करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और जो अपने आप में स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं और बहुत ज़रूरी हैं वो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिविटी का होना और स्टैंडर्डाइजेशन का होना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट होगा, या जो है अगर मैंने आप पे कोई इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया है तो उसका स्कोर डिफरेंट होगा, 20 दिन बाद कोई और आप पे करेगा तो उसका स्कोर डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब ये है कि जो जैसा है वो वैसे ही जो है कम्युनिकेट किया जाएगा, उसके जो है डिफरेंट मीनिंग नहीं होंगे अलग अलग लोगों के लिए। अंडरस्टूड। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती। मैं अपने अकॉर्डिंग जो है आपको जज नहीं कर रही हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही जो है आपका असेसमेंट किया जा रहा है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। ओके, so objectivity refers to the fact that if two or more researchers administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same value for each person in the group. Understood? नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन अब समझने वाली चीज़ है। इट्स लाइक कोई भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज तभी बनता है जब उसमें रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो और नॉर्म्स हो, राइट। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स ये क्या हैं? ये एक पूरा जो है मैनुअल तैयार कर देते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का। अभी आपने जो है देखे नहीं होंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं। अगर आपने देखे हों तो फिर आपको पता चले कि उनकी बुकलेट होती है। उस बुकलेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से जो है रिसर्च की गई है, कैसे रिलायबिलिटी जो है मेज़र की गई है, वैलिडिटी, कैसे नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो हम एक एक करके इसे समझते हैं, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं किसी टेस्ट में तो हम उसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं। ओके, सो स्टैंडर्डाइज होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टेस्ट बना है, जब भी वो टेस्ट बना था, रिसर्चर ने जब वो टेस्ट डेवलप किया था तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और वो स्टेप्स जो हैं उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स को स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो है सारी डिटेल्स होती हैं टेस्ट में कि किस पे एडमिनिस्टर करना है, टाइम लिमिट क्या होगी, किस तरह के इंडिविजुअल पे ये जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो है हम जो स्कोर्स हैं उन्हें जो है कैसे हम जो है उनकी वो करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्डाइजेशन में, राइट। तो अब हमारा टॉपिक है इसमें रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो स्कोर्स हैं, जो भी मैंने आप पे जो है टेस्ट कंडक्ट किया है, मैंने या किसी और ने, तो वो क्या है, उनका स्कोर की कंसिस्टेंसी होती है। मतलब रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained by an individual on the same test on two different ओकेजन्स। जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिविटी, वैसे ही रिलायबिलिटी होता है कि अगर जो है अगर आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक अनदर मेथड है ऑफ डूइंग रिसर्च इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता क्या है? इट्स लाइक
हमारे अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप अपने फ्रेंड से अलग हैं, आप अपने पेरेंट्स से अलग हैं, आपका इंटेलिजेंस आपके फ्रेंड का इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट है। तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो उनको मेज़र करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टेस्ट बनाए हैं। उन टेस्ट को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो यूज़ होते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे सिलेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए, राइट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, दे आर बेसिकली स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। They are standardized and objective instrument to assess individual differences in terms of our behavior characteristic, राइट। हमारी जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर है, हर इंडिविजुअल अलग तरीके से बिहेव करता है बिकॉज उसके जो है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं। तो उन सबको असेस करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और जो अपने आप में स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव होता है। अब इस पे दो चीज़ें आई हैं और बहुत ज़रूरी हैं वो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिविटी का होना और स्टैंडर्डाइजेशन का होना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट होगा, या जो है अगर मैंने आप पे कोई इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया है तो उसका स्कोर डिफरेंट होगा, 20 दिन बाद कोई और आप पे करेगा तो उसका स्कोर डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब ये है कि जो जैसा है वो वैसे ही जो है कम्युनिकेट किया जाएगा, उसके जो है डिफरेंट मीनिंग नहीं होंगे अलग अलग लोगों के लिए। अंडरस्टूड। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होती। मैं अपने अकॉर्डिंग जो है आपको जज नहीं कर रही हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही जो है आपका असेसमेंट किया जा रहा है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। ओके, सो ऑब्जेक्टिविटी refers to the fact that if two or more researcher administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same value for each person in the group. Understood? नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन अब समझने वाली चीज़ है। इट्स लाइक कोई भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज तभी बनता है जब उसमें रिलायबिलिटी हो, वैलिडिटी हो और नॉर्म्स हो, राइट। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स ये क्या हैं? ये एक पूरा जो है मैनुअल तैयार कर देते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का। अभी आपने जो है देखे नहीं होंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं। अगर आपने देखे हों तो फिर आपको पता चले कि उनकी बुकलेट होती है। उस बुकलेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से जो है रिसर्च की गई है, कैसे रिलायबिलिटी जो है मेज़र की गई है, वैलिडिटी, कैसे नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो हम एक एक करके इसे समझते हैं, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं किसी टेस्ट में तो हम उसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं। ओके, सो स्टैंडर्डाइज होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टेस्ट बना है, जब भी वो टेस्ट बना था, रिसर्चर ने जब वो टेस्ट डेवलप किया था तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और वो स्टेप्स जो हैं उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स को स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो है सारी डिटेल्स होती हैं टेस्ट में कि किस पे एडमिनिस्टर करना है, टाइम लिमिट क्या होगी, किस तरह के इंडिविजुअल पे ये जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो है हम जो स्कोर्स हैं उन्हें जो है कैसे हम जो है उनकी वो करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्डाइजेशन में। ओके, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, क्या उनमें लैंग्वेज यूज़ हुई है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से हमने उन्हें एडमिनिस्टर या कंडक्ट किया है दूसरे पे, और तीसरा है डिफ़िकल्टी लेवल, किस तरह की वो डिफ़िकल्टी लेवल के थे। तो पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज टेस्ट में यूज़ हुई है उसके बेसिस पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। ओके, वर्बल का मतलब ये है जहाँ पे भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जहाँ पे लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग टेस्ट, फॉर टेकिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ नोन एज वर्बल साइकोलॉजिकल टेस्ट या वर्बल टेस्ट। जहाँ पे आपको पढ़ के कुछ रिप्लाई करना है, कुछ लिखना है। पेपर पेंसिल टेस्ट है जहाँ पे आपने यूज़ करना पड़ेगा पेन, पेंसिल या कुछ भी, जहाँ पे लिटरेसी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, वो है आपका वर्बल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट होता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है,
वहाँ पे कुछ सिंबल्स होती हैं या पिक्चर्स होते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं जो अलग वे में अरेंज है और आपने पर्टिकुलर पैटर्न उसका बनाना है, तो वहाँ पे जो है लैंग्वेज की जो लिमिटेशन है वो कम हो जाती है। भले आपको एक बार किसी ने डिक्टेट कर दिया दैट आपने ये पर्टिकुलर जो है तरीके से नया पैटर्न बनाना है, तो आप समझ गए, उसके बाद आप उस सिंबल्स या पैटर्न्स को समझ के आप नेक्स्ट जो है चीज़ समझ के कर सकते हैं। तो वो होते हैं नॉन वर्बल, जहाँ पे लैंग्वेज या लिटरेसी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। मैनिपुलेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया है, आपको उसे अलग तरीके से अरेंज करना है, मैनिपुलेशन करनी है, परफॉर्म करना है, कुछ बनाना है, कुछ नया जो है आपने ऑर्गेनाइज करके दिखाना है, तो वो क्या है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ पे लैंग्वेज के बिल्कुल ही बैरियर हट जाता है, हम किसी बच्चे पे भी कंडक्ट कर सकते हैं ऐसे टेस्ट, किसी भी हाई एज ग्रुप वाले पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, और किसी भी जो है ना रेस को बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल पर हम कर सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका का हो चाहे वो एशिया का हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है और यहाँ पे पढ़ा लिखा होना या वो पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज का आना भी ज़रूरी नहीं है, राइट। क्वेश्चन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्टर करना मतलब किस तरह से कंडक्ट किए गए उसके बेसिस पे भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है ग्रुप। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल पर एक ही टाइम पर जो है मैं एक ही टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, ठीक है। और जब मैं एक टाइम पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है कंडक्ट कर रही हूँ मैं टेस्ट, तो वो मेरा ग्रुप टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ पर्सन को, जो है मैं पर्सनल अटेंशन पे कर सकती हूँ, कोई अगर उसे डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन जो ग्रुप टेस्ट है उसमें ये चीज़ एक डिफ़िकल्टी अराइज़ हो जाती है कि एक बार जो है एडमिनिस्ट्रेटर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी पूरे ग्रुप को, वो टाइम कंज्यूमिंग तो हो गया कि एक बार में मैं 50 लोगों पे कंडक्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल अटेंशन है वो नहीं मिल पाती है इंडिविजुअल को, प्लस ज़रूरी नहीं है कि जो मैं उसे समझाना चाह रही थी, मैंने 50 लोगों के ग्रुप में कहा है, क्या पता उसे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक और चीज़ है कि ग्रुप जो टेस्ट होते हैं उसमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो टेस्ट दे रहे होते हैं, वो इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते और चांसेस हैं कि वो क्या कर सकते हैं, फेक रिस्पॉन्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट को इसीलिए जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है, क्योंकि हमें एक पर्सन को लेके बैठना होता है और उसे जो है समझना होता है, तब सारी चीज़ें करनी होती है। और जो ग्रुप टेस्ट है वो जो है इकोनॉमिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, क्योंकि हम एक टाइम पे 50 लोगों पे वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके अपने खुद के ड्रॉबैक्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है on the basis of difficulty level we have speed test and power test। डिफ़िकल्टी लेवल मतलब कितना डिफ़िकल्ट वो आपका टेस्ट है, उसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है, स्पीड और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, उस टेस्ट को पूरा करने के लिए आपको कुछ लिमिट दी गई होगी और फिर आपसे कहा जाएगा कि इतने टाइम में आपने उसको कंप्लीट करना है और फिर उसके बेसिस पे आपका इवेल्युएशन होगा। जो स्पीड टेस्ट होते हैं उसमें सारे जो आइटम्स हैं, मतलब सारे जो उसमें क्वेश्चंस हैं, वो सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, ठीक है। मतलब सब एक ही जैसे डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं, अगर एवरेज हैं तो एवरेज ही होंगे, अगर जो है बहुत इजी हैं तो बहुत इजी ही होंगे सारे क्वेश्चंस, लेकिन उनमें टाइम ड्यूरेशन होगी, ठीक है। तो उसमें आपकी स्पीड देखी जाती है, कितनी स्पीड से जो है ना आप वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपको पता चल रहा होगा पावर टेस्ट, इसमें क्या है कि जो आइटम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो डिफरेंट जो है डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है सॉल्व नहीं कर पाए, तो चांसेस है कि आप 6 जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लेकिन पावर टेस्ट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। दीज टेस्ट डू नॉट हैव एनी टाइम लिमिट, but the test items are usually arranged in increasing order of difficulty। तो ये टेस्ट होते हैं हमारे, वो बिल्कुल प्योर कोई भी स्पीड टेस्ट या कोई भी पावर टेस्ट नहीं होता, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द रिसर्चर टू मेक सच काइंड ऑफ टेस्ट। सो होता क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट होते हैं दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड पावर टेस्ट। अंडरस्टूड।